हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओरिजिन ऑफ मैथ। हम आज क्लास 10 चैप्टर 5 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, जिसमें जिसमें लिखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार अंतर लिखिए। एपी का मतलब कल ही बताया था मैंने कि समांतर श्रेणी होता है। और इसका पहला सवाल है 3 1 माइनस का 1 और माइनस का 3, ये समांतर श्रेणी डेड डैश। तो 3 1 माइनस 1 माइनस 3, इसमें क्या क्या निकालना है? प्रथम पद और सार्वंतर। तो प्रथम पद जो होता है वो ए से दर्शाते हैं प्रथम पद को। प्रथम पद ए बराबर होता है 3 और उसके बाद सार्वंतर। सार्वंतर का क्या होता है कि पिछले पद में से अगला पद घटाते हैं। सार्वंतर को डी से दर्शाते हैं। आप चाहे तो तीसरे में से दूसरा घटा दें, दूसरे में से पहला घटा दें, कोई सा भी पद घटा सकते हैं उल्टे से। मतलब कितने 4 पद दिए हैं तो हम दूसरे में से पहला पद घटा रहे हैं। तो 1 माइनस के 3, और ये अलग अलग निशान की संख्या है। 3 में माइनस लगा है, 1 में कोई निशान नहीं तो प्लस है। इक्वल के बाद अगर कोई निशान नहीं तो प्लस का होता है। 3 में से 1 गया तो माइनस के कितने बचे? 2, क्योंकि 3 का निशान माइनस है तो बड़ी संख्या का निशान आएगा। ये पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल देखिए, माइनस का 5, माइनस का 1, 3 और 7, ये समांतर श्रेणी बनी हुई है। इसमें प्रथम पद निकालना है। प्रथम पद यानी पहला पद, प्रथम पद को ए से दर्शाते हैं। प्रथम पद ए बराबर है माइनस के 5, ये है। अब निकालना है सार्व अंतर। सार्व अंतर को डी से दर्शाते हैं और ये उल्टे घटाते हैं। तो माइनस का 1 तो ये लिख दिया मैंने, दूसरा पद, दूसरे में से पहला पद घटा रहा हूं, तो ये माइनस का 5 घटाना है तो इसको लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में माइनस का 5, क्योंकि मान भी माइनस का दिया है और हम घटा भी रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का 1 ही रहेगा। ये ब्रैकेट खोलेगा तो माइनस माइनस कट लेंगे तो बन जाएगा प्लस, ये हो गया 5। और अलग अलग निशान की संख्याएं घट जाती हैं और बड़ी संख्या का निशान आ जाता है। तो बड़ी संख्या क्या है? 5 है। 5 में से 1 गया 4 और 4 का निशान प्लस। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा ही क्वेश्चन देखिए। एक बटे 3, 5/3, 9/3 और 13/3। क्या निकालना है? प्रथम पद। प्रथम पद को ए से दर्शा रहे हैं, तो ए बराबर आ गया पहला पद 1/3। फिर निकालेंगे सार्व अंतर। सार्व अंतर में उल्टा घटा देते हैं। 5/3 में से 1/3 घटाएंगे और डी से दर्शाएंगे इसको। 5/3 माइनस 1/3। तो डी बराबर, अब ये बटे में संख्या है, बीच में प्लस या माइनस का निशान है तो वहां पे एलसीएम होता है। और 3 और 3 एक जैसी संख्या का एलसीएम एक वही चीज आती है, एक संख्या लिख देते हैं। और जब नीचे एक जैसी संख्या हो तो ऊपर वैसा का वैसा लिख देते हैं। एलसीएम करने की पूरा जरूरत नहीं। तो डी बराबर 4/3 आ गया। अब चौथा देखिए इसका। जीरो दशमलव 6, 1.7, 2.8 और 3.9। ये अपन को फिर से प्रथम पद निकालना है। प्रथम पद ए बराबर 0.6 आ गया। सार्व अंतर डी बराबर 1.7 में से माइनस 0.6 हो जाएंगे। तो डी बराबर, अब यहाँ पे पॉइंट वाला सवाल है तो पॉइंट में क्या करते हैं? पॉइंट के बाद की संख्या क्या है इसमें? 7। पॉइंट की बाद की संख्या कितना है? 6। 7 में से 6 गया 1, उसके बाद बीच में लग गया पॉइंट। अब 1 में से 0 जाएगा 1, ये आपका आंसर आ गया। तो इसके चारों सवाल हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और उनके 3 पद लिखिए। तो हम पहले क्या करते हैं? पहले प्रथम पद लिखते हैं।
प्रथम पद ए बराबर आ गया 2। अब एपी कौन कौन है तो क्या करेंगे, D1 का मान निकालेंगे, D2 का मान निकालेंगे, फिर D3 का मान निकालेंगे। D1 क्या होगा, ये दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, D2 का होगा तीसरे में से दूसरा, और D3 चौथे में से तीसरा पद। उल्टा पद घटाते जाते हैं समांतर श्रेणी में। तो सार्वंतर D1 बराबर 4 माइनस के 2, तो D1 का मान आ गया 2। अब क्या निकालेंगे, D2 का। अगर D1 का और D2 का मान अलग आ जाता है तो D3 निकालने की जरूरत नहीं होती है। D2 बराबर 8 माइनस के 4, तो ये आ जाएगा 4। तो कहने का मतलब ये, पहले निकालते हैं D1 का मान, कैसे निकालेंगे, 4 में से 2 घटाएंगे, फिर निकालेंगे D2 का मान, 8 में से 4 निकालेंगे, उसके बाद D3 का मान 16 में से 8 घटाएंगे। अगर D1 और D2 अलग आ गई तो D3 निकालने की जरूरत नहीं है। तो D1 का मान 2 है, D2 का मान 4 है, दोनों अलग अलग हैं। तो चूंकि D1 बराबर नहीं D2 के, तो AP नहीं होगी, अतः AP नहीं है। अगर ये D1 और D2 बराबर आ जाते तो D3 का मान निकालते, और तीनों अगर बराबर आ जाते तो AP होती, और उसके बाद अगले 3 पद निकलते। अगले 3 पद कितने होते, 5वां, 6वां और 7वां, क्योंकि 4 पद तो समांतर श्रेणी में दी है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे वही AP चेक करना है। तो प्रथम पद को कंपलसरी है जब भी समांतर श्रेणी हो। प्रथम पद A बराबर माइनस के 1.2। अब निकालेंगे सार्वअंतर। सार्वअंतर D बराबर माइनस के 3.2, ये तो बीच में माइनस के निशान उसका सार्वअंतर का आएगा, और मान भी किसका दिया है, माइनस का, उसको ब्रैकेट पर रख देंगे। तो D बराबर माइनस के 3.2 माइनस ब्रैकेट खुला, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 1.2 हो गया। अलग अलग निशान की संख्या घट जाएगी और बड़ी संख्या का निशान आ जाएगा। D1 निकालने के लिए D1 है, अलग अलग निशान की संख्या घट रही है, 2 में से 2 गया 0, पॉइंट के बाद की संख्या 2 थी, 2 में से 2 गया 0, फिर पॉइंट गया 3 में से 1 गया 2, और उसके बाद ये माइनस का निशान जो है ना, वो बड़ी संख्या में लगा तो माइनस का निशान लगेगा। और दशमलव के बाद अगर कोई 0 है फौरन बाद, तो दशमलव भी हट जाएगा, वहां पे 0 हट जाएगा, तो कितना बचेगा 2। अब निकालेंगे D2 का मान, वही कैसे निकालेंगे, अभी D1 का मान निकाला था, ये दूसरे पद में से पहला पद घटाया था। अब 5 में तीसरा पद क्या है, माइनस के 5.2 और माइनस 3.2 लिखेंगे, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। अब ये घटाएंगे, D2 बराबर माइनस के 5.2 ब्रैकेट खोलेंगे तभी घटाएगा। तो क्या करेंगे, माइनस माइनस कट गया, क्या बन गया प्लस 3.2, फिर से घटेगा, अलग अलग निशान है। तो 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, वो दोनों दशमलव के बाद है, दशमलव के बाद क्या आएगा 0, वो हट जाएगा, तो कितना बचेगा, माइनस के 5.2 में से 3.2 जाएंगे तो 2 बचेंगे, और बड़ी संख्या का निशान माइनस है तो माइनस लग जाएगा। अब D3 निकालेंगे। D3 कैसे निकलेगा, आखिरी पद जो है ना माइनस के 7.2 है, और उसके इससे आगे वाला पद कौन सा है, माइनस का 5.2, उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। 2 निशान एक साथ नहीं लगाते, इसलिए ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं। D3 इक्वल माइनस के 7.2 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 5.2। तो अलग अलग निशान की संख्या में दोनों घट जाएंगी और बड़ी संख्या का निशान आ जाएगा। D3 बराबर 7.2 में से 5.2 घटेंगे तो बचेगा 2। तो याद रखिए दशमलव के बाद अगर बड़ा जीरो होता है तो 0 भी हट जाएगा और दशमलव भी हट जाएगा। अब देखिए D1 का मान भी माइनस है, D2 का मान भी माइनस है, D3 का मान भी माइनस है। कहने का मतलब ये तीनों बराबर है, इसलिए अतः ये भी है। क्योंकि लिखना पड़ेगा हमें D1 बराबर D2 बराबर D3, जब तीनों बराबर आ जाती है तो क्या होता है, AP है। AP है तो अगले 3 पद लिखेंगे, क्या है AP है, तो इसका सर्वंतर क्या है, सर्वंतर 70 माइनस 7 है माइनस का 2, और इनके 3 और पद लिखिए। 4 पद तो पहले से ही रहते समांतर श्रेणी में, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 3 और पद का मतलब क्या है, 5वां पद लिखना। 5वां पद क्या होता है, a प्लस 4d। मैंने बताया जितने भी पद बोलते हैं इससे 15वां पद पढ़ेंगे तो एक d कम करके पढ़ेंगे और a साथ रहेगा सबके। तो a का मान कितना है, माइनस का 1.2 और बीच में निशान प्लस, और d का मान सबका कितना आया है, माइनस का
2। तो ये हो जाएगा माइनस का 1.2। अलग अलग निशान की संख्याओं को गुणा करना है। आप तो गुणा करने में ये देखिए किसी एक तरफ माइनस है, दोनों साइड माइनस नहीं, सिर्फ एक तरफ माइनस है, तो निशान किसका आएगा? माइनस का आएगा। गुणा करने के बाद 4 दूनी 8, वो भी माइनस है क्योंकि एक तरफ माइनस है, 4 का प्लस है। तो ये दोनों जुड़ेंगे, एक में से निशान की संख्या जुड़ जाएगी और निशान जो होता है वही रहेगा। 1.2 में 8 जुड़ेंगे तो हो जाएगा 9.2। ये दशमलव वाली जो संख्या होती है कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कहां पे किस संख्या से क्या घटता है, वो अलग से मैं बेसिक में बताऊंगा, बेसिक मैथमेटिक्स में बताऊंगा अलग से, क्योंकि यहां टाइम लग जाएगा ज्यादा पूरा बताने में। छठवां पद a + 5d, a का मान है -1.2, 5 की जगह पे 5, d का मान -2। जब मैंने गुणा करने में बताया कि एक तरफ माइनस है तो निशान किसका आएगा? माइनस का। माइनस के 1.2 में 10 जोड़ेंगे तो माइनस का 11.2। अब दशमलव की संख्याओं का मैं यहाँ पर नहीं बता सकता डिटेल में जाके, इसलिए बेसिक मैथमेटिक्स में अलग से एक क्लास लूंगा, फिर वो आराम से देखिए, आप समझने में बहुत आसान रहता है। इसके बाद सातवां पद क्या रहेगा? a + 6d, a का मान है -1.2, 6 की जगह 6, d का मान -2। अब गुणा करना है, ब्रैकेट के पास अगर कोई नंबर होता है और उसके बीच में कोई निशान नहीं है, ब्रैकेट और नंबर के बीच में, तो वहां पे गुणा होता है। तो माइनस का 1.2 और अलग निशान की संख्या गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? -12। -12 आया तो 12 में 1.2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 13.2। ये आपके आंसर है। ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या है, वही कौन कौन है उसका, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो प्रथम पद तो यहाँ पर 2 आएगा, प्रथम पद a बराबर आ जाएगा 2। उसके बाद 7 का अंतर d1 निकालेंगे, क्योंकि a b चेक करने के लिए d1 निकालते हैं, d2 निकालते हैं, d3 निकालते हैं। तो d1 बराबर 5/2 -2। इस वाले पद में से ये वाला पद घट गया, d1 निकालने के लिए। अब घटे हुए संख्या के बीच में प्लस या माइनस का निशान है, तो वहां पे होता है एलसीएम। तो 1 लगा देंगे, कोई संख्या नहीं है तो 1 और 2 का एलसीएम आएगा 2, क्योंकि अगर 1 के साथ जो भी संख्या रहती है एलसीएम उतना ही आता है, 1 के साथ 2 है तो 2 एलसीएम आ गया। अब एलसीएम में होता क्या है कि नीचे वाली संख्या का एलसीएम में भाग देते हैं, जितनी बार जाता है उसका उसके ऊपर वाली संख्या को बढ़ा देगा। नीचे वाली संख्या कितनी है? 2, एलसीएम कितना है? 2। 2 का भाग 3 करा 1 बार गया, 1 का भाग ऊपर वाले 5 कर देंगे, 5 हो जाएगा। अब नीचे वाली संख्या 1 है, एलसीएम में 2, 1 का भाग 2 में करेंगे 2 बार जाएगा, 2 बार गया तो 2 का बड़ा ऊपर के 2 में कर दिया, कितना हो गया? 4। तो d1 बराबर कितना हो गया? 5 में से 4 गया तो 1/2, ये d1 का मान आ गया। अब निकालेंगे d2 में क्या है? अभी 5/2 में से 2 घटाएगा, अब 3 में से 5/2 घटाएंगे तो 3 - 1 5/2। तो d2 बराबर अभी बताया था मैंने, बटे में से जो बीच में प्लस या माइनस का निशान हो तो वहां पे एलसीएम होता है, एक तरफ बटे एक तरफ नहीं तो 1 लगा लेंगे, 1 और 2 के एलसीएम 2 आएगा। अब नीचे वाली संख्या 1 है, एलसीएम 2 है, 1 का भाग 2 में करा, 2 बार गया, 2 का बड़ा ऊपर 3 में किया, 6 हो गया। अब कितना है? 2, 2 का भाग 2 में करा, 1 बार गया, 1 का बड़ा 5 में किया तो कितना हो गया? 5। d2 बराबर 6 में से 5 गया तो 1/2, ये d2 आ गया। अब निकालेंगे d3 में क्या होगा? d2 में क्या किया था? 3 में से 5/2 घटाया था, अब d3 में 7/2 में से 3 घटाएंगे, 7/2 -3, वही कंडीशन, बटे में 1 लगाएंगे, एलसीएम होगा यहाँ पे, तो एलसीएम कितना आएगा? 2 और 1 का एलसीएम 2 ही आएगा, एक के साथ जो भी एलसीएम रहता है उतना नहीं होता है। नीचे वाली संख्या 2 है, एलसीएम 2 है, 2 का भाग 2 में करा, 1 बार गया, 1 को 7 में किया, 7। अब नीचे वाली संख्या कितनी है? 1, एलसीएम है 2, 1 का भाग 2 में करेंगे, 2 बार जाएगा, 2 को बड़ा 3 में किया, 6, 1 का जिसमें भी भाग करते हैं उतनी बार जाता है। d3 बराबर 7 - 6 कितना हो जाएगा? 1 और बटे में कितना जाएगा? 2। देखिए अब d1 का मान 1/2 होता है, d2 का मान 1/2 होता है, d3 का मान 1/2 है। तो कहने का मतलब ये जब भी तीनों के मान बराबर आ जाए तो a की क्या होती है, यानी समांतर श्रेणी है। तो हम लिखेंगे चूंकि d1 बराबर d2 बराबर है d3 है, अतः AP है,
अर्थात एक ही है, क्योंकि मतलब समांतर श्रेणी है। जब एक ही है तो आगे की तीन पद निकालें। क्या कहा था उसने? देखिए निम्नलिखित में कौन कौन एक ही है। यदि कोई एक ही है तो इसका समांतर ज्ञात कीजिए। समांतर ये है यार दूसरे में, और इनके तीन और पद देखिए, तब d1 d2 d3 पर आ गए। और कितने पद हैं आप ये वाले? 1 2 3 4 4 तो पहले से ही पद है हमारे पास। क्या कह रहे हैं? तीन और पद दिए, तो अगला पद कौन सा आएगा? पांचवा। अब पांचवा पद निकालने के लिए क्या करेंगे? पांचवा पद बराबर होगा a प्लस 4d। मैंने बताया था कल आपको कि मतलब पहले पद में a होता है, बाकी आगे बढ़ते जाते हैं सीक्वेंस में तो क्या होता है d एक d कम करके बोलते हैं। जैसे दूसरा पद बोलेंगे तो a प्लस d, तीसरा पद बोलेंगे तो a प्लस 2d, चौथा पद बोलेंगे तो a प्लस 3d। तो कहने का मतलब ये एक d कम करके बोलते हैं। तो a बराबर पांचवा पद बराबर a प्लस 4d। तो a का मान कितना है? 2 आया है, 4 की जगह पे 4। और d का मान कितना है? सब देख सारे d1 का मान, d2 का मान, d3 का मान, सब का मान 1/2 है, तो 1/2 लिख देंगे ब्रैकेट में। तो यहां से 2 से 4 कट गए, 2 दूनी 4, कितना बचा? 2 प्लस के 2, 2 दूनी 4, 2 बचा, 2 का एक गुणा कर देंगे क्योंकि ब्रैकेट के पास जो संख्या रहती है वो इनटू में रहती है। तो गुणा कर दिया, 2 का एक गुणा किया 2, और 2 और 2 कितना हो गया? 4। ये आपका पांचवा पद आ गया। अब निकालेंगे हम छठवां पद, क्योंकि आगे के अगले तीन पद निकालना है। छठवां पद क्या होगा? a प्लस 5d। एक d कम करके बोलते हैं, बहुत आसान है। तो a का मान कितना है? 2, 5 की जगह पे 5, तो d का मान कितना रखा है? 1/2। अब यहाँ पे 2 से 5 कटेगा, क्योंकि किसी भी सम संख्या के पहाड़ी में विषम संख्या नहीं आती, और नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या कटती है, मतलब उसमें भाग होता है ऊपर वाली संख्या में, इसलिए नीचे वाली संख्या में जब भी सम संख्या जाए तो कट नहीं सकती। और ऊपर की विषम नीचे वाली संख्या सम है, ऊपर की विषम है, तब संख्या नहीं कटेगी। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? गुणा कर देंगे ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या में। 5 एकम 5 और बटे आ गया। तो अब यहाँ पर कोई कंडीशन आ गई, बीच में प्लस का निशान, बटे में संख्या हो तो क्या होगा? एलसीएम। 1 और 2 का एलसीएम आएगा 2, 1 का भाग 2 में करा 2 बार गया, 2 का गुणा 2 में किया 4। अब नीचे वाली संख्या कितनी है? 2, एलसीएम कितना है? 2, 2 का भाग 2 में करा 1 बार गया, 1 का गुणा 5 में किया, कितना होगा? 5। ये आ गया आपका 9/2। अब अगला पद आएगा सातवां पद, a प्लस 6d। a का मान तो 2 ही है, 6 की जगह पे 6, और d का मान 1/2। अब मैं d का मान जो रखा हूं 1/2, क्योंकि d1 का मान भी 1/2 आया है, d2 का मान भी 1/2, d3 का मान भी 1/2। अब मैंने अभी बताया था आपको, बटे में संख्या हो और वो सम हो, ऊपर की सम हो, तो आसानी से कट जाएगी। 2 3 6, कितना बचा? 2 प्लस के 3 आ गया 5। ये आपका आंसर आ गया। तो कहने का मतलब ये, जिससे संख्याएं काटना या पॉइंट वाली संख्याओं को सॉल्व करना, ये अलग से मैं मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स बताऊंगा, उसमें अलग से बताऊंगा, क्योंकि अगर ये इसमें बताऊंगा तो टाइम निकल जाएगा पूरा। चलिए चौथा सवाल करते हैं। भाई ये भी चेक करना, ये भी चेक d1 d2 d3 से होगी। प्रथम पद, पहला पद तो लिखते हैं, प्रथम पद a बराबर -10। अब d1 क्या होता है? कोई सार्वंतर से निकालेंगे, सार्वंतर d1 बराबर माइनस के 6, ये निशान तो माइनस सार्वंतर का, और अगर कोई संख्या माइनस में हो तो उसको ब्रैकेट में रखेंगे। d1 बराबर माइनस के 6, माइनस ब्रैकेट खुलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 10 में से 6 गया कितना बचेगा? 4। ये d1 का मान है। अब d2 का मान निकालेंगे, उल्टे घटाते जाते हैं। अभी 6 में से 10 घटा था, अब ये 2 में से 6 घटेगा, तो माइनस का 2, और ब्रैकेट में माइनस लगाएगा क्योंकि संख्या माइनस में है। तो d2 बराबर माइनस के 2, माइनस से माइनस कट गया, ब्रैकेट खोलने पर प्लस हो गया, बन गया 6। d2 बराबर 6 में से 2 गया तो ये भी आ गया 4। अलग अलग निशान की संख्या घटेगी, वो बड़ी संख्या का निशान हो जाएगा। अब निकालेंगे d3 जब निकालोगे तो क्या करेंगे? लास्ट वाले पद में से तीसरा पद घटा देंगे। 2 माइनस के 2 ब्रैकेट में लगाएगा, कि तो माइनस का है तो माइनस माइनस साथ नहीं लगाएंगे। d3 बराबर माइनस से माइनस क्या हो गया? प्लस, और 2 आ गया बाहर, 2 और 2 कितना हो गया? 4। अब देखो d1 का मान भी 4 है, d2 का मान भी 4 है, d3 का मान भी 4 है,
तो चूंकि क्या है D1 बराबर D2 बराबर है D3 है, तीनों तो आपस में बराबर नहीं, तो अतः क्या होगी AB है, AB यानी समांतर श्रेणी। ये आपका सवाल हो गया है। आगे बढ़ेगा क्योंकि समांतर श्रेणी होती है, आगे की 3 पद निकालेंगे। समांतर श्रेणी में 4 पद लिखे हुए हैं, तो अगला पद आएगा 5वां पद। 5वां पद क्या होगा a प्लस 4d, पहले बता चुका हूं कौन सा पद होता है 5वां, a प्लस 4d। a का मान -10, 4 की जगह पे 4, और d का मान होगा आपका, सब सारे d कितने आए 4 4, तो 4 आ जाएगा। तो -4 चौको कितना हो गया 16। ब्रैकेट के पास कोई संख्या होती है तो गुणा होता है, 16 में से 10 गए कितना बचा 6। अब अगला पद आएगा 7, छठवां पद कितना होता है a प्लस 5d। a भी कंप्लीट में बोलते हैं, a का मान है -10, 5 की जगह 5, और d का मान ब्रैकेट में तो कितना है 4 है, कितना है 4 है, तो गुणा हो जाएगा 4 पंजे 20, और 20 में से 10 गए तो ये 10 बचे। अगला पद आएगा 7वां पद। 7वां पद क्या होगा a प्लस 6d। a का मान है -10, 6 की जगह पे 6, और d का मान आएगा सारे d का मान कितना है 4, d1 का मान, d2 का मान, d3 का मान 4 है, और 4 का इसमें गुणा करेंगे 6 में 4 6 24, 24 में से 10 गए तो 14 बचे। याद रखिएगा तो ब्रैकेट में कोई संख्या रखो तो प्लस में अगर कोई संख्या हो माइनस में, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, उसके बाद जोड़ते हैं हटाते हैं। ये चौथा सवाल आपका कंप्लीट हो गया। चलिए 7वां सवाल देखते हैं। वही प्रथम पद a बराबर 0, फिर निकालेंगे d1। पहले लिखेंगे 7 का अंतर, d1 बराबर -4 में से माइनस का क्या घटाएंगे 0, तो ये आ जाएगा 4 में से 0 गए तो -4 आएंगे। फिर निकालेंगे d2 में क्या करेंगे, तीसरे में से दूसरा पद घटाएंगे -8, फिर माइनस का निशान सारा अंतर का, और अंदर निशान आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस का 4 है, माइनस का 8 माइनस हो गया प्लस, तो -8 में से 4 गए तो -4 हो गए। जब d1 का मान d2 के बराबर आ जाए तो फिर d3 निकलेगी। d3 कितना है, लास्ट पद कौन सा है -12, और तीसरा पद क्या है -8, तो ब्रैकेट में रख लेंगे -12, माइनस से माइनस कट गया, प्लस का 8 हो गया वो, तो अलग अलग निशान की संख्याएं घट जाएंगी, तो बड़ी संख्या -12 है तो माइनस का निशान आ जाएगा, क्योंकि d1 बराबर है d2 और बराबर है d3, मतलब तीनों आपस में क्या था, d1 बराबर है d2 के बराबर है d3, तो आपस में तीनों बराबर है, तो अपना एक ही होगी AB है। जब AB है तो आगे के 3 पद निकलेंगे, आगे के 3 पद कौन से होंगे 5 का, 4 पद तो पहले ही है। 5वां पद बराबर a प्लस 4d। a का मान कितना है 0, 4 की जगह 4, और d का मान है -के, सबका कितना है 4। तो बड़ा करने में किसी एक तरफ माइनस होता है तो निशान किसका था माइनस का, तो 4 को 16 हो गया, और 16 में 0 घटाए तो -16 ही रहेंगे। फिर आएगा 7वां छठवां पद। a प्लस 5d। a का मान है 0, 5 की जगह 5, और d का मान है -4। गुणा करने में होता है किसी एक तरफ माइनस है तो निशान माइनस का जाएगा, 20 में से 0 गया 20। फिर आएगा 7वां पद। a प्लस 6d। a का मान है 0, 6 की जगह 6, d का मान है -4। याद रखिए d का मान कहां से आ रहा है, जितने भी d आपस में बराबर है उनका मान से हमारा वही d का मान है। तो 4 से 24, वो भी किसके माइनस के, क्योंकि किसी एक तरफ माइनस है, तो -24 में से 0 घटाएंगे तो -24 ही आएगा।